हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो देखिए, मैं यहाँ बना रही हूँ आलू का पराठा। तो ये है रात का वीडियो। चटनी और पराठा बनाए थे मैंने आलू के, और सबको खिला दिए। बाकी के जो बचे थे वो मैंने एक ही बचा था, मैंने उठा के रख दिया। और बाकी रोटियाँ थी जो टॉमी के लिए, और टॉमी के लिए क्या, वो तो गाय और कुत्ते आते हैं, उन सब के लिए मैंने बना ली हैं। उसके बाद जो भी बर्तन निकले तो मैं उनको हाथों हाथ कर दूँगी, क्योंकि बर्तन अगर मैंने पड़े छोड़ दिए तो बहुत परेशानी हो जाती है। तो अभी है ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग। मेरा नहाना धोना, झाड़ू पोंछा, मतलब जो मुझे करना था, इवन खाना भी आधा अधूरा था, बन ही गया है। पर मुझे कपड़े मशीन लगानी थी, और इस वाले फ्लोर पर जब से हम आए हैं तब से नीचे ही लगती थी, क्योंकि नीचे का पहले खाली था। इसलिए अब इसकी व्यवस्था कहीं बन नहीं रही है। मैंने इधर भी रखा और इसको बाहर रखा, तब कहीं जाकर मशीन को लगी। 10:30 बज गए और मशीन के लिए मैंने पूरा घर घूम लिया, पूरा घर, पर कहीं उसकी व्यवस्था नहीं बन पाई। इस बाथरूम में भी रखा तो उसमें उसका जो नल है, टैप है, उसका वो नीचे का जो एक पार्ट है जिसमें पाइप लगेगा, वो थोड़ा बड़ा है, तो ये पाइप उसमें नहीं लगा, कौन सा भी नहीं लगा। फिर सारा घर घूमने के बाद मैंने दिखाया भैया, पहले मैंने इधर रखी, इधर से फिर मैं इधर लेके आई। देखिए, क्योंकि नल का जो नीचे का हिस्सा है उसमें पाइप लगने में नहीं आ रहा है, और उधर जो बालकनी में है उधर साइड, तो उधर क्या है, बेलपत्री के नीचे है, तो मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लगता, इसलिए नहीं लगाती हूँ। और अभी मेरा बहुत सारा काम बाकी पड़ा है कि रोटी सेक रही थी, तो मैंने कब मशीन लगा दूँ तो उधर कपड़े भी धुलते रहेंगे। तो सारा कुछ घूमने के बाद फिर मैंने इसको यहीं रखा बाहर, और बाहर रखा। इसमें जो भी कपड़े पड़े थे उनको मैं देख रही थी कि कौन सा कपड़ा मतलब पहले डालूं या बाद में डालूं। अभी तो उसमें मैंने पाइप चालू किया है, पानी चालू किया है, तो अभी तो कपड़े डालने का मतलब नहीं, लेकिन कपड़े उसमें जो रखे थे उनको देख रही थी कि कौन सा डालूँगी। और फिर कुछ कपड़े अंदर से भी समेट के लाने होते हैं। और मेरा गला इस कदर ख़राब था, और ना ही मुझे जुकाम था, ना ही खांसी, ना ही कुछ ठंडा खाया, पता नहीं क्यों गला ख़राब हो गया। तो उसकी वजह से बोलने में भी परेशानी घूम लिया मैंने, लेकिन मशीन लगाने के लिए कहीं भी जगह नहीं मिली। जगह क्यों नहीं मिली मैं भी बताती हूँ। तो फिर मैंने मशीन के सारे कपड़े समेटे, निकाले, देखे। उसके बाद मैं अंदर से भी कपड़े समेट के ले आई हूँ। और इसमें क्या है, जो पाइप है वो मतलब बहुत दिनों से इधर उधर, मतलब ज़्यादा यूज़ नहीं होता, तो उसके अंदर काई लग गई है जो पानी के साथ निकलती है। तो उन्हीं को देख रही थी, मैं कोशिश कर रही थी। मैंने सोचा पानी निकालूं, लेकिन दोबारा भरूँगी तब भी वो तो निकलेगी, क्योंकि उसमें आ ही रही है। तो मैंने लगा दी मशीन का प्लग और उसको डाल दूँगी कपड़ों को। पहले तो मैं इसी को देख रही हूँ कि शायद ये निकल जाए। तो थोड़ी बहुत निकली होगी, ज़्यादा नहीं निकली, लेकिन मैंने कहा चलो कोई बात नहीं है, अभी जितना है धुल जाएंगे, उसके बाद देखूँगी मैं। तो मैंने सारे कपड़ों को उसमें डाल दिया जितने डालने थे, और उसके बाद मैंने उसमें डाला सर्फ़। और सर्फ़ डालने के बाद इधर भी कपड़े कुछ पड़े थे, तो उनको भी मैंने निकाल के, जो इतने मशीन में डालने थे डाल लिए, बाकी के मैंने उसी में रख दी। मैंने कहा यहाँ छोड़ूंगी तो वो गंदे हो जाए। देखिए, आटा ढक के रख गई थी, कुछ रोटियाँ, एक दो का आटा रह गया है, तो उसको सेकूँगी। उसके बाद सोचूंगी क्या करना है। देखिए, अभी तो किचन मेरी फैली डली है। तो मैंने किचन को उसी तरह छोड़ा, और एक कपड़ों का प्रोग्राम जारी रखते हुए मैंने कपड़े जो थे मेरे, मैंने वो जो सूख गए थे वो निकाल कर छत पे ले जाऊंगी सब कपड़ों को, क्योंकि छत पर ही डालने पड़ेंगे, नीचे जगह भी नहीं है, और मौसम भी इतना अच्छा नहीं है कि वो कहीं भी फैला दो तो सूख जाए। तो मैं आ गई हूँ छत पर, और छत पर मैं ये सारे कपड़ों को डाल दूँगी। कपड़े तो काफ़ी थे, लेकिन वीडियो मैंने एक ही बार का शूट किया, एक बार का किया, तब वो हुआ ही नहीं। इसलिए तो मैं आ गई छत पर, और जब तक भगवान की मर्ज़ी है तब तक सब कुछ ठीक है। जब भी भगवान की मर्ज़ी नहीं होगी तो सब एकदम से उनके हिसाब से होने लगेगा। तो अभी तो हल्की फुल्की धूप थी, इसलिए मैंने डाल दिए। अभी भगवान की मर्ज़ी थी कि कपड़े सूखें, इसलिए मैंने सर कपड़ों को डाल दिया।
उसके बाद में फिर से नीचे आ गई, तो मैंने नीचे और भी कपड़े पड़े थे उनको सबको निकाल लिया है और मशीन का मेरा प्रोग्राम ख़त्म हुआ। और ये जो टोकरी थी कपड़े रखने की, इसको हमारे यहाँ कंडी बोलते हैं, तो इसको मैंने अच्छे से सर्फ डाल के और उसको धो दिया, क्योंकि इसमें चूहे के बच्चे बैठ गए थे आके, कपड़े रखे थे उनमें, तो उस चक्कर में मुझे अजीब सा लग रहा था। तो मैंने इसको भी धो दिया और पानी डाल दिया कि वाइपर करना ही होता है। अभी यहाँ कपड़े धोए हैं तो फिसलन रहेगी और टाइल्स है तो बहुत ज़्यादा फिसलन हो जाए। तो मैं इसको कोशिश कर रही थी बार बार रखने की, बार बार गिर रही थी। मैंने कहा यहीं रख दूँ तो यहाँ सूख जाएगी, तो उसको रख दिया। उसके बाद मैंने मशीन में भी पानी चलाया, उसको भी साफ़ किया। उसके बाद ये इसकी कैप डली थी उसको भी धो दिया और फिर डाला मैंने इधर मनी प्लांट के साइड पानी, और पूरे में पानी डालूँगी और तब वाइपर करूँगी। और इसको मैंने पहले उधर रखा, फिर उठा के इधर पलट के रख दिया। मैंने कहा अभी वाइपर कर दूँगी तो वो तो इधर, तो खैर इधर भी सूख जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है कि इधर नहीं सूखेगी। इतनी धूप इतनी तेज़ भी नहीं थी, लेकिन थोड़ी गर्माहट थी धूप की, तो उससे सारा सामान जल्दी से सूख गया। तो कपड़े वपड़े डालने के बाद मतलब तबीयत इतनी अच्छी थी भी नहीं कि आगे कोई काम कर पाती। ये तो नेक्स्ट मॉर्निंग है, तो मैंने नहा धो के फ्री हो गई हूँ। इसके बाद मैंने लिए हैं, आज तो मेरी बेटी की तबीयत ठीक नहीं है, उसको खांसी जुकाम और फीवर हो रखा है, इसकी आवाज़ भी आपको आई होगी अभी। तो मैंने सर ककोर को धो लिया है, क्योंकि आलू दाल वही खाते खाते, फिर खैर दाल तो वैसे भी सब्ज़ी के साथ बनानी पड़ती है, तो दाल चावल और ककोरी की सब्ज़ी और रोटी। लेकिन ये वही है कि सुबह मुझे बहुत जल्दी रहती है, इसलिए मैं कोई जितना भी वीडियो शूट हो सकता है उतना करती हूँ, और जितना नहीं हो पाता वो नहीं करती। ये नहीं है कि नई वीडियो के चक्कर में काफ़ी काम लेट हो जाता है, तो वो सब भी देखना ही पड़ता है, और बीच बीच में काम सब्ज़ी छोड़कर भी काम देखने पड़ते हैं, कहीं ये करो वो करो। तो मैं ककोरों को देख रही थी और मैं अभी चश्मा लगा के आ गई, क्योंकि अभी सीज़न ऐसा है कि सब्जियों में कीड़े मकोड़े आने लगते हैं। तो मैंने कहा कुछ आ ना जाए, मुझे वैसे ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने लगा लिया, सेफ्टी वाइज ज़रूरी है, हर चीज़ खाने पीने का सामान है। तो मैं यहाँ ककोरों को काटूँगी और उनको सिंपल ही चौंकूँगी। मैं ज़्यादा ताम झाम वाली सब्ज़ी मेरे यहाँ कम पसंद की जाती है। प्याज डाल लेती, लेकिन मैंने नहीं डाली, क्योंकि सच बताऊं तो दाल बननी थी और मैं प्याज लाना भूल गई, तो उतनी ही थी जिसमें दाल में तड़का लग सके। तो फिर मैं ककोरों को वैसे भी नॉर्मली मंडे को व्रत वाले दिन बनाती हूँ, या कभी भी बनाती हूँ, तो मैं तो बिना प्याज के ही बनाती हूँ सब्ज़ी को ज़्यादातर। तो बस अभी मैंने सारे ककोरों को काट लिया, और ककोरे काटूँगी और दाल चढ़ाऊँगी, उसके बाद आगे का काम होगा। लेकिन वही है कि मैं वीडियो शूट नहीं कर पाई आगे का, सब्जी दाल वो तो उतनी ही मतलब बन गई, लेकिन इधर उनके जाने का टाइम हो जाता है, और वीडियो का मैं 10 मिनट के काम में 15 से 20 मिनट लग जाते। तो ककोरे काटने के बाद जो प्याज थी वो मैं लेकर आ गई हूँ, तो मैंने कहा प्याज को भी कट करके रख दूँ। तो दाल का कुकर चढ़ाने के बाद फटाफट से मैं मतलब ककोरे को छौंक दूँगी, और दाल का तड़का थोड़ी देर बन जाएगी, बॉईल हो जाएगी, तभी लगेगा। तो बस देखिए मैंने कहा था, इसके बाद मैं बस ये सामान समेटूँगी जो भी फैला है थोड़ा बहुत वो, और उसके बाद आपसे अभी नहीं मिल पाऊँगी, ना तो खाना बनाते में और ना ही टिफ़िन लगाते में, क्योंकि देखिए मैं बाद में मिली हूँ आपसे क्या कंडीशन हो रही है। और कपड़े भी चेंज हो गए, क्योंकि बारिश हो रही थी पूजा की ऊपर, तो पूजा के चक्कर में फिर इतनी तेज़ बारिश हो रही थी कि मेरे पूरे कपड़े गीले हो गए। तो इस वीडियो को मैं यहीं पर रोकती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए।